ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट क्लास हम लोग यही पढ़ा था कि कार्बन कैसे मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये लोग कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, हम लोग यही देखा था, ठीक है ना। उसमें किसी को डाउट है हाइड्रोजन क्लोरीन का? ना। हालांकि सबका हमको अभी नहीं है तक सर। पीडीएफ मिला नहीं, किसी किसी का मिल चुका है, कोई कोई अभी भी है जो नहीं दिया है। अब एग्जैक्टली हमको नाम याद नहीं है कौन कौन नहीं दिया। दिया दे चुका, केसर दे चुका, प्राची शायद ही दिया अभी तक, पर प्राची कर रहा था हमको पता है। फिर राघव भी, राघव नहीं दिया अभी तक। भैया राघव दे दिया है, दिया। राघव दिया है। रजनी नहीं दिया अभी तक, खुशल भी नहीं दिया अभी तक। आई थिंक तुम दोनों ही नहीं दिया, बाकी सब दे चुका है। दे सर, अभी दिया। फोटो खींचा हुआ था, भेजना भूल गया, और कुशल भेज नहीं दिया दिया, अभी। हाँ। सर आलोक हमें दिया है? काम तो बता दो क्या करना है। आलोक दिया नहीं दिया? हमको काम ही नहीं मालूम, हम कैसे दे देगा आपको। ओ सॉरी आलोक, ठीक है चलो अब इसमें आता है एक बार हम लोग। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में S8 का मॉलिक्यूल, S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने दिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में S8 का सल्फर ऑफ 8 एटॉम्स का स्ट्रक्चर बनाने दिया। कोई डाउट? देखो कैसे बनाएगा। तो देखो एस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बताओ, कौन बता सकेगा? एस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बताओ। 286 तो इसका आउटर मोस्ट में कितना है? 6 6। 1 2 3 आपका 4 स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ ठीक है चल। 5 6। तुम देख सकते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया आउटसाइड। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस बात है सल्फर 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। हाँ तो ये हाँ 2 ही शेयर कर सकता है, 2 चाहिए 2 शेयर करेगा, तो सल्फर 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कॉर्नर में रेडी है। डन। अब वो इधर एक सल्फर से शेयर करेगा और इधर एक सल्फर से शेयर करेगा। देखो अभी सल्फर का भी हम बनाता है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब कहानी देखना, ये वाला सल्फर क्या क्या अपना बगल वाला सल्फर से और ये बगल वाला सल्फर से ले लिया, चेक करो कोई प्रॉब्लम। सिंस ये दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, और तुम देखो ये फुलफिल हो चुका, कोई प्रॉब्लम? डन। हाँ अब देखो सिंस 8 सल्फर चाहिए और बनाना पड़ेगा, नीचे एक और एस ले लेते हैं। सॉरी। जाने से पहले तबीयत खराब हो रहा है क्या? कुशल का नजर सच में लग रहा है। अब देखो एस, तो 1 2 3 4 5 6 एस, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये वाला एस भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना नीचे वाला से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो ये भी फुलफिल हो गया। और ये वाला एस भी देखो अपना बगल वाला से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और नीचे वाला से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और देखो फुलफिल हो गया। कोई डाउट? ठीक है ना। अभी तक 5 और 3 चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है एक एस यहाँ एक एस यहाँ बनेगा और एक वापस सेंटर में ले आया। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको शेयर करना है वो हम थोड़ा दूरी बना रहा है ताकि दिखा सके जो शेयर कर रहा है। तो तुम देखो ये एस इस वाला से भी ले लेगा और नीचे वाला से भी ले लेगा, ये एस भी अपना ऊपर और नीचे दोनों से लेगा। सिमिलरली ये वाला एस भी देखो इससे भी ले लिया और अपना बगल वाला एस से भी ले लिया। ये वाला एस भी देखो इससे भी ले लिया और अपना बगल वाला एस से भी एक ले लिया। एंड फाइनली लास्ट वाला एस देखो, ये बगल वाला से एक लिया और इधर वाला से एक लिया। चेक करो, और तुम देख सकता हर सर्कल में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। एनहेंस एसिड। और तुम देखिएगा जो भी 2 सर्कल का इंटरसेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये 2 देख लो, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है और ऐसा हर एक इंटरसेक्शन बना रहा है, देखो ऐसे बना रहा है, यानी कि ये ऑक्टागन फॉर्म कर रहा है और कुछ नहीं, ये ऑक्टागन फॉर्म कर रहा है। कोई डाउट? ठीक है। हाँ सर।
अब हाँ किसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता था, हमें एक और तरीका बताया था, क्या? पहले तुम ये बना लो ऐसे, और बॉन्ड को लेते हुए सर्कल बना लो, यही से इसका होगा, यही से इसका होगा। जस्ट बॉन्ड को लेते हुए हम सर्कल बना रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल। देखो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो कहाँ सर्कल लेना है। बन गया। अब इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, पहले हम रिप्लेस करेगा। देखो ये दो, ये दो, 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 दो। अब हर एक सर्कल में देखो, अगर एकदम सबसे ऊपर वाला सर्कल में देखेगा तो उस एस के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका और 4 बाकी है, तो बाकी हम 4 बैठा देते रैंडमली इस एस का बगल में। इसमें भी 4 बाकी है तो बैठा देता 4, इसमें 4 बाकी है तो इसका बाकी 4 बैठा देता है, इसमें भी 4 बाकी है 4 बैठा देता है। बस वही करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गया वो बैठा दो उसका जगह, खत्म, बन गया तुम्हारा। देखो, और ये ज़्यादा बेहतर है, इससे प्रॉपर सर्कल बन रहा है एज कम्पेयर टू अबव। तो तुमको जो प्रेफर है वो बनाओ, तुम पहले बॉन्ड बना के फिर वो करना चाहता है या डायरेक्ट करना चाहता है, तुम्हारा चॉइस है। जो भी करना चाहता है एक का आदत रखो, प्रैक्टिस करो वैसे ही। देख लो ऐसे ही बनाने में किसी को प्रॉब्लम? नहीं। तुमको गूगल में या कहीं और ऐसा भी मिलने वाला है, एस का स्ट्रक्चर ऑक्टागन का जगह इस तरह से भी बनाया हुआ है एक, हाँ, डब्ल्यू शेप में। कहानी एक ही है, देखो ये भी 8 सल्फर है और बॉन्ड वैसा ही बना रहा है, इसको खींच दो तो ऑक्टागन बन जाएगा, ठीक है ना? ओके। पर ऐसे में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग ऑक्टागन का ही शेप रख रहा है। कोई डाउट? तो ये देखो S8 और ये रहा ये वाला शेप, पर डॉट स्ट्रक्चर के लिए बेहतर वही है, तो यहाँ बना लेना तुम लोग। डन? कोई डाउट? आगे बढ़े हम। हाँ सर, बढ़िया सर। अब आता वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनना। वर्सेटाइल का मतलब क्या है, किसको पता? किसको पता बताओ वर्सेटाइल का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल? किसको पता वर्सेटाइल का मीनिंग? अडेप्ट कर जाता है उसको ही कहते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब जो हर, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अक्षय कुमार एक वर्सेटाइल एक्टर है, इसका मतलब क्या है? अडेप्ट कर जाता है हर सिचुएशन हाँ, में। मतलब वो कॉमेडी भी अच्छा करता है, एक्शन भी अच्छा करता है, रोना धोना भी अच्छा करता है, उसमें भी कॉमेडी बना देता है। तो मतलब वो हर तरह का रोल को बखूबी निभाता है, चाहे सीरियस ले लो या रियल लाइफ इवेंट वाला ले लो, समझ रहे ना? और तो आमिर खान भी एक वर्सेटाइल एक्टर है। तो कहने का मतलब यही है, जे जो सब कुछ कर सकता, मतलब। ओके, इवन विशाल सर भी एक वर्सेटाइल टीचर है। थैंक यू, जो सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है ना। हाँ। अब आ जाओ, तो कार्बन का भी वही नेचर दिखने वाला है। तो देखो, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formula आर नोन इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन, मतलब अब तक जितना भी मिला है, जिसका भी फॉर्मूला पता है, अब तक 3 मिलियन वैसा कंपाउंड है रफली। ओके, so the nature of the covalent bond enables carbon to form large number of compounds. This is due to the following two factors. यानी कि क्यों कार्बन ज्यादातर कंपाउंड्स बनाता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? तो दो रीजन है इसका। पहला रीजन कैटनेशन, दूसरा रीजन टेट्रावेलेंसी। हम मीनिंग समझाएगा, रुको। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि कार्बन कंपाउंड क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, तो ऐसा क्या है कार्बन में? कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, तो वही। तो अगर वर्सेटाइल नेचर को भी एक्सप्लेन करने देगा तुमको, ये दो प्रॉपर्टी ही एक्सप्लेन करना है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन कार्बन इज वर्सेटाइल। पहला कैटेनेशन, दूसरा टेट्रावेलेंसी। ओके, टेट्रावेलेंसी वो लोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ा था। टेट्रावेलेंसी मतलब क्या, कार्बन का कितना वैलेंसी है? 4। मतलब कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है? 1, 2, 3, 4, हाँ या ना? हाँ सर। अब वो 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए आर नाम दिया है। दिस आर कैन बी H, दिस आर कैन बी Cl, दिस आर कैन बी F। ओके ना?
अगर तुम दो बॉन्ड को एक साथ लेना चाहता है तो दिस आर कैन बी ओ। डन। ओके। हाँ सर। लिखा आर कैन बी कार्बन एटम और एनी अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। That means carbon has a valency of 4, so it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or any atoms of monovalent element. यानी कार्बन का टेट्रावेलेंसी का वजह से वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ इजीली बॉन्ड फॉर्म करता है। ये हो गया टेट्रावेलेंसी। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। दूसरा है कैटेनेशन। कैटेनेशन में क्या देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच इट हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। हम यहाँ समझाता है। देखो कार्बन के पास 4 बॉन्ड है खुला, कोई प्रॉब्लम? भाई तो ये इस कार्बन के साथ भी बना सकता है, इधर भी एक कार्बन के साथ बना सकता है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन के साथ बना सकता है। अब मान लो इस कार्बन के साथ बनाया, पर इसके पास भी तो 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, हाँ या ना? हाँ सर। फर्दर ये भी बना सकता है। तो यानी कि ये कार्बन का एक चेन बनते जाएगा, नहीं जाएगा? हाँ या ना? ऐसा जरूरी नहीं कि सब में कार्बन, पर एक कार्बन का चेन बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलता है कैटेनेशन, जहां पे एक कार्बन वैसा मल्टीपल कार्बन के साथ एक चेन फॉर्म कर सकता है। इसी को बोलता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हम दूसरा एटम नहीं ले रहे, हम सिर्फ कार्बन और कार्बन का बॉन्डिंग का बात चल रहा है, याद रखना। कैटेनेशन वही बता रहा है, जे कार्बन के पास ऐसा एबिलिटी है जो वो अपने जैसा ही दूसरा कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। कोई डाउट? तो ये बोल रहा है इट हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। कोई डाउट? क्लियर? हाँ और टेट्रावेलेंसी क्या है? कि कार्बन का जगह वो किसी और एटम को भी ले सकता है। ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, वो किसी और को भी ले सकता है। तो अगर दोनों को कंबाइन करके एक एग्जांपल लेना चाहता है तो ये देख लो। देखो ये दिखाई दे रहा है जो हम बनाया। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है क्योंकि 2 कार्बन चेन बना लिया, और टेट्रावेलेंसी भी क्यों, अदर एटम के साथ भी बनाया। कोई प्रॉब्लम? 2 H नहीं लेके हम क्या करता है, ऐसा भी ले सकता था, ये लो डबल बॉन्ड O, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ H नहीं लेके यहाँ पे मान लो हम क्लोरीन लेना चाहता है, चलो ये भी एक कंपाउंड बन गया। तो देखो यहाँ कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी मिलके कितना कंपाउंड नहीं बना रहा है। मान लो एक और कार्बन जोड़ना चाहता है, लो जोड़ लो, इस कार्बन के साथ एक O, 1 2 3, फिर एक और Cl बना दो, Cl का जगह तुम H लगा दो, कुछ भी कर सकता है। समझ रहे ना? तो यानी कि टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नहीं भैया। तो कार्बन का वर्सिटाइल नेचर को जब एक्सप्लेन करने देगा तुमको यही 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटेनेशन मतलब इट हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, और टेट्रावेलेंसी मतलब जो इसके पास 4 बॉन्ड अवेलेबल है तो वो 4 किसी भी एटम के साथ इंक्लूडिंग कार्बन किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। कोई डाउट? तो क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्लेन द वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वही आंसर। व्हाई कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, वही आंसर। व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सीन इन कार्बन, वही आंसर। एग्जाम में ये डालता है 1 मार्क में, तो केस स्टडीज में आने से डाल सकता है ये। कोई डाउट? एक ही मार्क में डालता है? हाँ तो 2 प्रॉपर्टीज ही तो एक्सप्लेन करना है, कितना बड़ा बात है। जब 2 1 मार्क मार्क में आएगा ना डालता है? तो खाली कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी ये 2 वर्ड लिख देना। 2 मार्क आएगा तो डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है। पर टाइम है तो एक्सप्लेन कर ही दो, कोई बड़ा बात नहीं है, बेहतर है सेफर साइड रहेगा। बस, और कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा तब लंबा वैसे आपने डेफिनेशन है नहीं। पीडीएफ नहीं बनाया? किसका? हमने क्वेश्चन पेपर्स भेज दिया, आपने पीडीएफ बना के ग्रुप में नहीं भेजा। तुम भेजा हमको? हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर्स भेज चुका है। ओ हम देखा नहीं, ठीक है हम बना के भेज देगा। बहुत बढ़िया सर। सॉरी। अब बता देखो चेन, ब्रांच एंड रिंग। कार्बन चेन भी बना सकता है, ब्रांचेस भी बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। कैसे हम बताता है देखो, पहले हम लोग जाते हैं चेन में। ओके, एक कार्बन ले लो, ये दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये तीसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब देखो हमको मालूम है कार्बन का कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है नहीं कार्बन के पास। हाँ सर।
अगर ये एक बनाया तो इधर 3 बचा हुआ है, हाँ मान लो हाइड्रोजन होगा, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके और हमेशा याद रखना अगर कुछ मेंशन्ड नहीं है ना, एज्यूम दैट इट इज हाइड्रोजन, खत्म। इफ नथिंग इज मेंशन्ड मतलब वहां पे हाइड्रोजन ही है। अगर हम ये हाइड्रोजन नहीं भी लिखता ना, इसका मीनिंग यही है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। कोई डाउट? अच्छा नहीं। अगर नहीं सर। हाइड्रोजन के अलावा कोई होना होगा तो डेट विल बी मेंशन्ड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो कुछ भी मेंशन्ड नहीं है इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन है। तो अगर हम एक बॉन्ड दिया है तो समझ जाओ बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन लेके रखा हुआ है। ओके, डन। अगर हम एक ही बॉन्ड दिया है तो समझ जाओ बाकी 3 बॉन्ड कौन लिया है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन। वो मेंशन करना भी जरूरी नहीं है। तो हम चेन बना रहे हैं, एक सिंपल लो 6 कार्बन का चेन बना दिया। चेन मतलब एक लंबा लाइन फॉर्म करना। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ब्रांच मतलब क्या होता है? देखो, ब्रांच मतलब होता है बीच में डिवाइड होना। देखो डिवाइड हो गया, तो ये पहला वाला एक स्ट्रेट लाइन में था, अब क्या एक स्ट्रेट लाइन है? ना। अब नहीं, अब एक पॉइंट में ब्रांच बन रहा है ना, हाँ तो इसी बोलते ब्रांच। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था एक ब्रांच, मतलब कहीं से डिवाइड डिवाइड होकर कुछ नया ब्रांच निकल जाना। एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था और बीच से एक ब्रांच निकलेगा। कोई डाउट? नहीं सर। अब हमको बताना कौन सा चेन कौन सा ब्रांच। हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। घुमा दो सर, और घुमा दो। बताओ हाँ, ये चेन है या ब्रांच है? चेन चेन चेन। चेन है। बाकी लोग, ये चेन है या ब्रांच है? चेन है भैया। और कौन? हर्ष, केसर, रजनी, दिया, बाकी बचा हुआ लोग। हमको ब्रांच लग रहा है। केसर, का पीडीएफ में चेन है। मैं पीडीएफ देख के मत बोलो, अपना आइडिया लगाओ। पीडीएफ में नहीं गलत है भी हो सकता है। सर, क्योंकि ब्रांच में टूटा नहीं है ना ये, हाँ कार्बन कहने का से मतलब दो ये नहीं है, निकला ना। एक रस्सी लो, तुम उसको स्ट्रेट रखो या रस्सी को फोल्ड रखो, रस्सी तो रस्सी है। रस्सी रहेगा ना, वो तो एक हाँ स्ट्रेट लाइन ही रहा ना। अब रस्सी को यहाँ गार्ड बांध देगा तो तुम बोल सकते हो ब्रांच आया। तो ये भी हाँ वही कहानी। देखो अगर तुम एक लाइन में ट्रेवल करता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है लॉजिकली। जब तुम इसको टानेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, हाँ या ना? हाँ बनेगा। हाँ। तो ये चेन ही है, ये ब्रांच नहीं है। अनलेस अगर हम कहीं बीच से एक और निकाल देता तो ये ब्रांच बनता। समझ रहा है? हाँ सर। तो ऐसा जरूरी नहीं जब हम चेन बना रहा तो एक स्ट्रेट लाइन में बनाए, उसको फोल्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोल्डिंग पॉसिबल है चेन में। डन। ब्रांच में क्या होता है, एक रास्ता से 2 रास्ता बनता है, और चेन में एक सिंगल रास्ता ही रहता है, चाहे कितना ही फोल्डेड रहे। कोई डाउट? समझ गया? हाँ सर। तो यहाँ देख सकते हैं, हाँ एग्जाम्पल लिया हम। देखो भले इसको हम फोल्ड करते हैं पर है तो ये सिंगल लाइन, सो इट इज ए चेन। पर यहाँ देख सकता है, देखो 2 रास्ता बन रहा है, यहाँ भी 2 रास्ता बन रहा है, यहाँ भी 2 रास्ता बन रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। रिंग ऑब्वियस बात है सर्कुलर फॉर्म ले लेगा। अब देखो हो गया सर्कुलर फॉर्म। हाँ अब देखो इसके पास 2 चला गया मतलब, और जो 2 बचा वो हाइड्रोजन है, मीनिंग वही है, ठीक है ना। अब बताओ क्या 2 कार्बन से रिंग बनेगा कभी भी? नहीं। ये तो स्ट्रेट लाइन ही हुआ, ठीक है ना। तो रिंग बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए? 3। खत्म, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। रिंग बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3। उसके बाद तो वही है, 4 के लिए स्क्वायर बन जाएगा, 5 के लिए पेंटागन। पेंटागन, 6 के लिए, हेक्सागन। 8 के लिए, ऑक्टागन। ऑलरेडी हम लोग सल्फर बनाया था, याद है? हाँ तो वो भी एक तरह का रिंग हुआ। 9 के लिए नैनागोन। कोई डाउट? इतना चाहिए नहीं, बस नहीं। सिंपल है और कुछ नहीं है। 8 कार्बन है, जोड़ दो रिंग में। तो याद रखना 8 कार्बन इन ए चेन, 3 3 6 7 8।
एंड 8 कार्बन इन ए रिंग, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ओके, ओके सर, पक्का? पक्का सर। और वही 8 कार्बन इन्हें ब्रांच बना दो तो भी अलग अलग ही है। 3 4 5 6 7 8, लो मल्टीपल ब्रांच बना दिया हम इसमें। तो इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन है। तीनों का स्ट्रक्चर अलग है और तीनों अलग अलग कंपाउंड है, भले ही नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। ओके, ओके सर। सबको यहाँ तक क्लियर है? बिकॉज इसी में बेस्ड आएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसे आने वाला है। अच्छा अब देखो ये पॉइंट, ये याद रखना, ये हम हमको याद नहीं है लास्ट ईयर बोला था, उसके आगे साल बोला था, फिर बोला था जो इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज में आया था ये 2 मार्क में एक्सप्लेन करने कि कैन एनी अदर एलिमेंट एग्जिबिट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो हम लोग का जवाब होगा नहीं, एटलीस्ट कार्बन जितना कोई नहीं कर सकता। सल्फर भी 8 तक क्या, वहीं सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन दैट हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स। मतलब कार्बन जितना कोई नहीं बना सकता, कार्बन बहुत लंबा चेन बना सकता है। ओके, अब दो सिलिकॉन कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव while कार्बन कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। इसलिए सिलिकॉन 7-8 तक जाता है, 8 से ज़्यादा जाते ही वो किसी और के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे वीक है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हम ये नहीं बोलेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर स्ट्रॉन्ग काफ़ी है जो उस बॉन्ड को मेंटेन रख सके और लंबा कार्बन चेन बना सके। तो मेन यहाँ से सारांश यही है कि यस नो, कार्बन जितना कोई नहीं कर सकता। हाँ सिलिकॉन है जो अप टू 7 और 8 एटम्स फॉर्म करता है, बट वो भी रिएक्टिव है, इस वजह से ज़्यादा लंबा नहीं बना पाता है। वाइल कार्बन इतना लंबा इसलिए बना रहा है बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। कोई डाउट? ठीक है, ओके। ओके। हम रिपीट कर देते हैं एक बार, कि क्या कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन जितना कैटेनेशन यानी कि लंबा लंबा चेन ब्रांच बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, एटलीस्ट कार्बन जितना कोई नहीं बना सकता। सिलिकॉन है जो अप टू 7 या 8 एटम्स तक बना सकता है, और वो भी उतना तक ही बना पा रहा है, उसके बाद नहीं बना पा रहा बिकॉज सिलिकॉन कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। तो एग्जाम में डिफरेंस भी लिखने दे देगा ना किसी तरीका से, तो यही डिफरेंस है। ठीक है ना, कोई डाउट? एक बार देख लो सब लोग, ठीक है। हाँ सर। हम आगे बढ़ें। हाँ भैया। अब नेक्स्ट ना देखो सर। सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड। हम लोग मालूम है कंपाउंड या तो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होगा, या तो डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से, हाँ या ना? तो जिस भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलता है सैचुरेटेड। ओके, और जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको क्या बोलता है? अनसेक्योर्ड। अनसैचुरेटेड। सिंपल है, जिस कंपाउंड में सैचुरेटेड होगा, मतलब जिस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड, और जिस कंपाउंड में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया वो अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ऐड करता है, भले इसमें सिंगल बॉन्ड है बट सिंस डबल बॉन्ड आ चुका तो ये अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। कोई डाउट? ओके, अगर एक भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड निकलता है वो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होने के लिए सबको सारा बॉन्ड सिंगल होना पड़ेगा। कोई डाउट? नहीं भैया। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द सर कार्बन एक मिनट, कंपाउंड। उसमें ये मैटर करता है कि वो चेन रिएक्शन करे कि वो से ब्रांच या वो भी कर सकते हैं क्या? नहीं वो मैटर नहीं करता, सिंगल बॉन्ड होने से वो चेन में हो, ब्रांच में हो, रिंग में हो। ठीक है, ठीक है तो यहाँ देखो डेफिनेशन में पता चलेगा, वो रिंग ब्रांच ये सब मैटर नहीं करा। द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, यानी कि 2 कार्बन एटम्स का बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड। और अगर 2 कार्बन एटम का बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। कोई डाउट? अच्छा अच्छा। अब ये बताना सिंगल है या डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है, हम तो 4-5 एग्जांपल देगा। हम कुछ मेंशन नहीं करा, मतलब हाइड्रोजन ही है मान के चलना, मतलब बाकी जो बॉन्ड बचा उसको कौन सेटिस्फाई कर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। नंबर 1 क्या है बताओ?
Saturated. नंबर 2, Saturated. Unsaturated. नंबर 3, Unsaturated. Unsaturated. नंबर 4, Saturated. Equation. Unsaturated. हाँ Equation बना दी Saturated क्या? ये हाँ आलोक क्या बोल रहा है? सर हमको Equation. लगा आपने इक्वेशन बना C minus C equals 0. Unsaturated. हाँ बताओ नंबर 4 क्या है? Unsaturated. और कौन बोलता है नंबर 4 क्या है? Saturated होगा. कौन कौन सैचुरेटेड, कौन कौन अनसैचुरेटेड? Saturated होगा ना सर? केसर, प्राचीन, राघव, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होगा। ये इक्वेशन बनाया हुआ है क्या? ना ना इक्वल टू डबल बॉन्ड वो है ऑक्सीजन वो। अनसैचुरेटेड ये लो नीचे बना देते हम लोग। केसर क्या है ये? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का डेफिनेशन क्या था? सिंगल बॉन्ड होना। Single bond. बिटवीन, Carbon atoms. तो कार्बन एटम का बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है ना वहां, तुम ऑक्सीजन को क्यों कंसीडर कर रहा है? समझा? हाँ सर। हाँ सो दिस इज सैचुरेटेड, बस वही हम लोग को देखना है सिर्फ कार्बन एटम का बीच में। डेफिनेशन यही मार खाता है। अगर डेफिनेशन नहीं सुनेगा अच्छे से ऐसा ही मिस्टेक्स होगा। तो डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ो, एक एक वर्ड मैटर करता है। वहां साफ साफ लिखा है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कि उसके अलावा किसी के साथ भी वो बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। डन? कोई डाउट? नहीं भैया। डिफरेंस नहीं बिटवीन सर। में हम लोग थोड़ा बाद में आएगा, जब थोड़ा कंपाउंड्स का एग्जांपल कर लेगा ना तो डिफरेंस समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? हालांकि कुछ कुछ समझ सकता है। देखो पहला डिफरेंस वही है कि दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, दे आर बॉन्डेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल है, अनसैचुरेटेड लेस मैं स्टेबल है। वापस यही है जिसका सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल है, अनसैचुरेटेड लेस स्टेबल है। और जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है। हम लोग पढ़ा ना जो कार्बन कार्बन बॉन्ड और स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव है, और जो लेस स्टेबल है वो हाईली रिएक्टिव है। कोई डाउट? ओके चलो ये वाला भी समझा देता है। दिस कंपाउंड्स हैव मोर हाइड्रोजन एटम पर कार्बन एंड दिस कंपाउंड्स हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर कार्बन। हम समझा रहे मीनिंग क्या है। देखो अगर हम कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये है जो बाकी जो बॉन्ड बचा उसमें क्या है? Hydrogen. Hydrogen. कितना हाइड्रोजन? 10. अब इसमें बनाता है इस वाला में भी। अब सिंस 2 बॉन्ड जा चुका तो कितना बॉन्ड बचा इधर? 4 हाइड्रोजन. तो तुम देख सकता है सिंगल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम. अब ट्रिपल बॉन्ड जाते ही एक ही बचा ना इन लोग के पास, तो और कम जाएगा. खत्म। और वैसे बात है कार्बन का भी ये 4 फॉर्म नहीं करता, याद रखना। ये 4 बॉन्ड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके वो सर एटमोस्ट रीजन 3 ही पूछ एक सकता साथ, एटमोस्ट 3 बॉन्ड ही एक साथ बना सकते, उससे ज्यादा नहीं। एक बॉन्ड किसी और के साथ रीजन. बनेगा ही वो एटम, ये हमेशा याद रखना। सर एटमोस्ट 3 एनी बॉन्ड ही बन रीजन. सकता है। तो यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन। तो तुम देख सकता है सैचुरेटेड जो कि सिंगल बॉन्ड था उसमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, और अनसैचुरेटेड उसमें हाइड्रोजन एटम कम है। कोई डाउट? क्लियर? भैया एक बार आप रिपीट करिएगा स्टार्टिंग से। पहला वाला सिंपल है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल होता है, एनहेंस ज्यादा स्टेबल, दैट्स व्हाई लेस रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड लेस स्टेबल होता है, एनहेंस हाईली रिएक्टिव। और ये भी बताया, तुम देख सकते हो सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन 6 है इसमें, वही 2 कार्बन का जब डबल बॉन्ड लिया हाइड्रोजन 4 मिला, और जब ट्रिपल बॉन्ड लिया हाइड्रोजन 2 मिला। मतलब इन केस ऑफ सैचुरेटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम गया, इन केस ऑफ सैचुरेटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया। कोई डाउट? अरे यार नहीं स्क्रीन सर। शेयर करना भूल जाता है। ये सर देखो एक चीज पूछ सकते हैं. ये देख लो एक बार, राघव पूछ सकते हैं, रुको सर वो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता? बता रहा हूँ हमको। ठीक है राघव, सुनो तो हम बोल रहा था यहाँ तक ठीक है राघव? हाँ भैया।
ठीक है, और फिर हम यही बोला था कि कार्बन एक साथ ऐसा 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। अगर मान लो पॉसिबल हुआ तो ये बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा और रिपल्स करेगा एक दूसरे को, ये भी एक तरह का रीजन बोल सकता है। तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, 3 बनते ही वो स्टेबल रह जाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते वो स्टेबल रहता है, एंड हेंस वो दूसरा एटॉम को देखता है अपना एक और बॉन्ड बनाने के लिए। चौथा बॉन्ड बना लेगा तो वो काफ़ी वीक हो जाएगा, इसलिए बना नहीं पाता है। तुम ये एक सिंपल जस्टिफिकेशन ले सकता है। डन। ठीक है। अब आगे बढ़ें। फाइनली नहीं इलेक्ट्रॉन सर। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एक का बनाया हुआ दूसरा का हम ढक दिया है। ये तुम लोग को बनाना है साथ में बैठ बैठ के, ठीक है ना। और सारा बनाना है, हम यहाँ पे बनाया 3, तुम लोग को 6 कार्बन तक का हमको बना के भेजना है। हम बता देगा फॉर्मूला, टेंशन मतलब, इजी है। तेरा एल्कीन्स एल्कीन्स एल्काइन सब आएगा। तो पहले चलो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखता थोड़ा सैचुरेटेड कंपाउंड का। CH4 ऑलरेडी हम लोग सीखा हुआ है, क्या हमको बना के दिखाना है? सर 1 सेकंड आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए। जल्दी आओ, फिर वापस हमको बताना पड़ेगा। क्या हमको मीथेन का बना के दिखाना है? ये आता है, CH4 उतनी का देर में दिखा दो। एक लास्ट क्लास बार दिखाया था दिखा दो ऑलरेडी। सर, हम नहीं देखेंगे। हम देख कहा लो था लास्ट देख लो क्लास। देख लो देख लो। नंबर 1 मीथेन यानी कि CH4। तो अब सब आता है कार्बन और उसका 4 बॉन्ड यानी कि 4 हाइड्रोजन, को डाउट। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है। सिंस वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 तरफ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोई प्रॉब्लम? और वो एक नहीं इलेक्ट्रॉन सर। कौन लेगा? हाइड्रोजन लेगा, कोई डाउट। तो पहले हाइड्रोजन का बॉन्डिंग बना लेता है, फिर कार्बन बनाएगा। कार्बन चारों हाइड्रोजन से एक लेगा, अगर वो दिया है तो वो लेगा भी। वो क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? एकदम सर। फिर नंबर 2 देखो क्या बोला, C2H6। C2 मतलब क्या? 2 कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है ना, कोई डाउट? उसका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखो अब ये कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो बाकी कितना बचा? 3। 3 सेकंड कार्बन के पास भी एक बॉन्ड है तो कितना बचा? 3। तुम देख सकते हो ऑटोमेटिकली बन गया C2H6, हाँ या ना? बस बना। ऐसे ही बना लो ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना के देखते हैं। नॉर्मल 1 2, वो चारों तरफ एक शेयर करेगा, हाँ, ये भी चारों तरफ एक शेयर शेयर करेगा। करेगा। अब बाकी सब जगह हाइड्रोजन आएगा। ये एक हाइड्रोजन ले लिया, ये एक हाइड्रोजन ले लिया, ये एक हाइड्रोजन ले लिया, बीच में तो लेगा नहीं बिकॉज कार्बन कार्बन शेयर कर रहा है। ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये एक हाइड्रोजन ले लिया। अब बाकी कार्बन का सर बनाओ। क्रॉस वाला क्या हाइड्रोजन का आयन है क्या? हाँ, ठीक है। चैप्टर 3 में सीखा था, याद है आयनिक कंपाउंड में भी। हाँ हाँ क्रॉस वाला हाइड्रोजन बोल के नहीं है, अगर कार्बन को डॉट दिया है तो जो अलग एटम बचा उसको हम लोग क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। और तुम देख सकते हो बीच सेकंड पहला वाला कार्बन चारों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से। सिमिलरली सेकंड वाला कार्बन भी देखो चारों तरफ से एक ले रहा है। और तुम उल्टा भी कर सकता है, हम तुमको बताया था, पहले बॉन्ड बनाओ, सर्कल बनाओ, फिर रिप्लेस करो ऐसे करके। इसमें रिप्लेस का एक फायदा क्या होगा, तुमको अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा बिकॉज कार्बन का 4 ही होता है तो 4 शेयर होना ही है पूरा का पूरा। बाकी में क्या होता है 2 चाहिए होता तो बच जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम मैंने तुम सोच सकता है। कार्बन वाला में जितना भी तुम डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा आराम से तुम कॉपी पेस्ट कर सकता है, तुमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही नहीं है, तुमको जस्ट अपना सिंगल बॉन्ड को रिप्लेस करना है इलेक्ट्रॉन से। फिर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब जगह रिप्लेस करो तो बन जाएगा ये, ठीक है ना। अगर किसी को सिंगल वैसे डायरेक्ट बनाने में प्रॉब्लम होता है तो एक बार देख लो, कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? एकदम सर। तुम लोग का आज का होमवर्क यही है, हमको ये बना के देना सारा। C3H8, ठीक है, तीसरा वाला H8 आते ही देखो हम एक और कार्बन इसमें ऐड होगा और कुछ नहीं।
इस साइड एक और कार्बन ऐड होगा, यानी कि ये भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना लिया, और चारों तरफ से एक एक ले लिया, कुछ नहीं। देखो खत्म। सर इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको होमवर्क में भेज सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट लेके मतलब ये आपने जो बनाया इसका स्क्रीनशॉट ले लूं और आपको ले लो, होमवर्क के तुम्हारा तौर पे चॉइस से दे कौन दूंगा। रोका है। यही आपको होमवर्क भेज दूंगा, कॉपी में नहीं बनाऊंगा। ना ना, फिर यही एग्जाम में भी ले जाना, अलाउ करता है तो। कोई ब्लैंक छोड़ के आ जाए, मैं अच्छा पेस्ट आइडिया कर सर। दूंगा, इसी को पेस्ट कर ये दिया। अच्छा है। ये देख लो, इसमें कोई डाउट है किसी को भी कैसे बनाया? यहाँ देख सकते हैं प्रोपेन का वही फॉर्मूला C3H8। हाँ, अगर हम लिखना भूल गया होगा यहाँ पे, फॉर्मूला वही है C3H8। फॉर्मूला कैसे याद रखना बता देगा, टेंशन मतलब। फिलहाल ये मार्क कर लो, प्रोपेन C3H8, जो तुम लोग को खुद को बनाना है। कोई डाउट? तो सब लोग ये बना के भेजना हमको। ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H4। चलो यहाँ स्पेस है तो यहीं बनाता ना, हम क्यों बेकार का दूसरा जगह बनाए। C2H4, हाँ इस बार वाला डबल बॉन्ड का देखो, हम डबल बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ से 2 बॉन्ड आ गया, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। और तुम देख सकते हो ये C2H4 बन रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा कहाँ डबल बॉन्ड कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, वो बाद में देखेगा। फिलहाल खाली स्ट्रक्चर बनाना, देखो वो सिंपल लॉजिक के पता चल जाएगा जो कहाँ सिंगल बॉन्ड है कहाँ डबल बॉन्ड है। तो वही बना था एक। अब हमको मालूम है यहाँ डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो यहाँ ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 4। डबल बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 4। बाकी हाइड्रोजन बिठा दो, क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस H क्रॉस H। तो हाइड्रोजन ने अपना सर्कल बना लिया, वो पहले ही पीछे हट गया, हम तो ले लेता है। पर कार्बन भी कम नहीं है, वो भी लेगा ही, तो लो। बन गया। ट्राई करना प्रॉपर सर्कल हो, हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड में बना रहे हैं इसलिए वैसा हो रहा है, पर तुम देख सकते हो सर्कल बन गया। और हर एक सर्कल में अपना ऑक्टेट को फुलफिल करता हुआ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का 8 है, हाइड्रोजन का 2 है। कोई डाउट? ऑक्टेट सर वैलेंट शेल ना? हाँ, आउटर मोस्ट सेल। ओके सर। एक बार चेक कर लो, किसी को भी कोई डाउट कैसे बनाए हम? नहीं सर। C2H2 ये ट्रिपल बॉन्ड है, तुम देख सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम घटते जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ एक, यहाँ एक, ये है C2H2। सेम कहानी, कार्बन 3 बॉन्ड शेयर करेगा इस बार क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस एक सर्कल हाइड्रोजन, कट होगा क्या? क्रॉस एक हाइड्रोजन। कार्बन का सर्कल बनाता है देखो, ये वाला, इस कार्बन का ये वाला। याद रखना अपना बगल वाला एटॉम से लेके आना इलेक्ट्रॉन, तुम जितना भी लेना चाहता है बगल वाला से लेके आना है। तुम जितना दे रहा है उतना ही बगल वाला से लेना है। तुम बगल वाला को 3 दिया है तो बगल वाला से 3 लेना है, 2 दिया तो 2 लेना है। चेक करो, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट बना लिया स्ट्रक्चर। सर। हमको अलग से बना के भेजना, अभी बना लिया वो, हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चलेगा हम अभी का बनाया हुआ भेज रहे ना बात अब का? तुम हमको 2 फोटो भेजना, फिर खत्म। ठीक है, सेम फोटो को 2 बार अलग वो अलग पता एंगल से चल खींच जाएगा ना, वो देगा। हमको पता चल जाएगा, टेंशन मतलब। और ठीक है खींच के भेजो, मेरा नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अरे मजाक कर रहे सर। और हम हर चीज को सर इमोशनली लाना जानता है। वो तो सही देख है। लिया था। एक बार देख कौन लो, सा किसी क्लास? को भी डाउट? केसर दिया, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। प्राची नहीं भैया। दिया, हेलो नहीं दिया, भैया। पक्का क्लियर है? हाँ। एग्जाम में ये बनाने आता है, याद रखना स्ट्रक्चर। कितने मार्क का आता आज है? ही तुम लोग ऑब्वियसली 1 मार्क का होगा स्ट्रक्चर।
और किस्मत फूटा रहा तो हाफ मार्क दे देगा, वो तो डिपेंड करता मार्किंग स्कीम पे, पर 1 मार्क देना चाहिए। कि किस्मत अच्छा रहा तो 1.5 मार्क भी दे सकता है। सर हाँ आप बतवा लगा दीजिए, एक काम करिए। देखो फिर से देख लो तुम लोग को क्या क्या होमवर्क में देना है हमको, हम बता देता है। कुशल सुन लो, बाद में बोलना मत भैया क्या दिया था, गलत समय। S8 से स्टार्ट करना है। S8 का बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है और इलेक्ट्रॉन डॉट भी बनाना है। उसके बाद सीधा ये जो बनाया अभी, ये 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 6 स्ट्रक्चर दिया हम बनाने। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ भैया। तो सिंपली बनाना मत, ये लिख के बनाना, नाम देके ये C2H4 बना रहा है बोल के, तो हमको पता भी चलेगा किसका बनाया है। और 2 टाइम्स बना के भेजना है ईच। भैया हाँ 2 बार क्यों बनाना है? ऐसे ही। ठीक है सर, भैया एक एक बार बार अभी रिपीट का, करिए ना। एक बार रात का। ये 6 डायग्राम 2 बार बना के भेजना है। कहाँ से? आप बस पेज नंबर बोल दो ना, हम अरे समझ आज में। जहाँ से करवाया S8 से, जितना भी स्ट्रक्चर है S8 से, ओके ओके ओके, ठीक है S8 ठीक वाला है से यहाँ ठीक। तक जो भी बनाया, ठीक है ना? आज रात को क्लास होगा क्या? नहीं होगा, हम तो बस में रहेगा ना। ये 2 3 ये संडे तक, मंडे तक, बस संडे में तक नहीं बैठा होगा के ही करा दीजिए सर। ना भाई, वैसा पॉसिबल नहीं है, मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाएगा। ये बोलिए भैया को सर, अपना बस में अच्छा कोई टाइम चाहिए। फोन चुरा लेगा। भाई फिर कोई फोटो कैसे भेजेंगे? अब इधर आ जाएं। नहीं। मत आइए हाँ सर। हाँ अब हाँ। देखो, सर हाँ, वैसे क्लास खत्म नहीं हुआ अभी। नहीं हमको लगा था तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहा होगा जो क्लास खत्म करेगा, इसलिए हम पहले एंडिंग वाला सीन दिया तुम लोग को। हम तुम लोग को पहले एंडिंग वाला सीन इसलिए फील करवाया ताकि तुम लोग को लगे थे सर क्लास सच में खत्म होने वाला अब तो सच में बतवा लगेगा सर आपको। है। फिर हम सही कंटिन्यू में करा, भैया। हम तुम लोग को जानबूझ के एंडिंग वाला फील दिया जो क्लास खत्म होने वाला है। मनाली में 40 डिग्री रहे। कोई बात नहीं, इधर आओ। एल्केन्स देखो, जितना भी सैचुरेटेड हाइड्रोजन, सॉरी मतलब जितना भी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है वो सब क्या है, एल्केन्स है। ठीक है ना? यानी जहां जहां ANE नाम पे आ रहा है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है। ओके, तुम देख सकते हो मीथेन, मीथेन में भी ANE आया। इथेन, इसमें भी ANE आया। मतलब जहाँ पे प्रीफिक्स में, सफिक्स में ANE लग रहा है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड का है। उसका फैमिली को बोलता है एल्केन। कोई डाउट? हम डिटेल में जाएगा। एल्कीन देखो, इसमें ENE आ रहा है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड का फैमिली, यानी कि इसका सफिक्स में क्या लग रहा है, ENE। एंड एल्काइन ऑब्वियसली ये भी अनसैचुरेटेड है, पर इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, वन और मोर। और ट्रिपल बॉन्ड का फैमिली को एल्काइंस बोलता है, यानी कि YNE। देखो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो यानी कि जहाँ पे ANE है वो सिंगल बॉन्ड का फैमिली है, एल्केन। जहाँ पे ENE है सफिक्स में, यानी कि वो डबल बॉन्ड का फैमिली है, यानी कि एल्कीन, फैमिली का नाम। और जहाँ YNE है, यानी कि वो ट्रिपल बॉन्ड का फैमिली है, और फैमिली का नाम है एल्काइन। कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं सर, पक्का? पक्का ओके, सर। अब देखो, जहाँ एक कार्बन है उसका शुरुआत होता है मीथ, जैसे मीथेन। जहाँ 2 कार्बन है उसका शुरुआत होता है ETH, इथेन। बाद में सब में सफिक्स लिखेगा, ANE लगो, ENE लगो या YNE लगो। ठीक है ना? प्रॉप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब जैसे पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, शैम्पू भी आने वाला है, 5 कार्बन। और हेक्स मतलब हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, मतलब ANE, ENE, YNE जो भी आएगा। तो 6 कार्बन का होता है हेक्स, 7 कार्बन का होता है हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नोना मतलब नॉन, और 10 कार्बन का डेक। ऑब्वियसली ये चाहिए नहीं, बट हम बता दिया। कोई डाउट? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो भी है, तो 6 तक ही चाहिए। फिर से हम रिपीट करता है, 1 कार्बन का मीथ, 2 कार्बन का ईथ, 3 कार्बन का प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑब्वियसली कितना कार्बन है, 3। तो स्टार्टिंग क्या होगा, प्रॉप। क्या सारा सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। एन प्रोपेन। कितना कार्बन है, 4। ब्यूट। क्या डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन। ब्यूटीन। कितना कार्बन है,
4 और ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। कोई डाउट? अब सवाल ये उठ सकता है जे भैया डबल बॉन्ड 2 बार भी तो हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार भी हो सकता है, या ट्रिपल और डबल एक साथ भी हो सकता है ना? तो तुम लोग के लिए ये खुशखबरी है, जो इस टाइप का कंपाउंड तुम लोग का क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में नहीं चाहिए है, वो 11 में आएगा। डन? सर एक सवाल, हाँ बहुत बोलो। बढ़िया। ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, ये है है ना? सिंपल वाला है, ये जो हम बताया। हाँ हाँ, वही कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है। हाँ कोई आपसे पूछा, क्या? कोई आपसे पूछा इस चीज के बारे में? नहीं, तुम लोग का दिमाग में भी हम इसलिए बता दिया कि तुम लोग फिर एग्जाम में क्या करता है, बीच में बैठा, इसको बीच में बैठा देगा तो। एक और चीज ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को बीच में मत बिठाना। ऐसा नहीं है ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, बट ये नहीं चाहिए। इसका नाम अलग होगा, हम बता दें नाम कैसे होगा। हाँ बता देता तुम लोग का नॉलेज के लिए। जैसे कि इसको ले लो, कार्बन काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन का पोजीशन में है? सेकंड और थर्ड। सेकंड। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 इन मतलब सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड है। कोई डाउट? अगर ये वाला देखता तो ये एक्चुअली क्या है, ब्यूट 1 वाइन है, मतलब पहला पोजीशन में ही ट्रिपल बॉन्ड है, बट एज यूजुअल 1 को मेंशन नहीं करने से भी चलता है, इसलिए ब्यूटाइन। कोई डाउट? तो अगर तुम यहां बैठा देगा, मान लो ऐसे बना रहा है 7 है, यहाँ बैठाएगा तो कार्बन का पोजीशन अलग हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले आएगा तो वही कार्बन का पोजीशन के हिसाब से नाम देना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हेप्ट। 3 नंबर पोजीशन में इन है, 4 5 नंबर पोजीशन में वाई एन ई है, हो गया नाम। तो मुश्किल नहीं, इजी है, सिंपल है, बस चाहिए नहीं सिलेबस में इस टाइप का। तो हमेशा याद रखना, अगर तुम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर रहा है, या तो पहला कार्बन में बैठाओ या तो आखिरी कार्बन में बैठाओ, क्योंकि लास्ट कार्बन भी कहानी वही है, यहाँ से शुरुआत करेगा काउंटिंग। हम एक एग्जाम्पल दिखा था मिरर इमेज जैसा। इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। कहानी एक ही है, मिरर का वजह से डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यानी कि दोनों सेम कंपाउंड है, अलग नहीं है, दोनों सेम कंपाउंड है। इसलिए जब भी तुम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बैठा रहा है एग्जाम में, याद रखना हमेशा पहला कार्बन या आखिरी कार्बन बैठाओ, बीच में मत बैठाना। बीच में बैठाने से नेमिंग चेंज हो जाएगा और कंपाउंड अलग बन जाएगा। कोई डाउट? तो वो तुम लोग का सिलेबस में है नहीं, तो हमेशा या तो पहला पोजीशन में बैठाओ या फिर आखिरी पोजीशन, बीच में मत बैठाना। डन? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके? ओके। ओके। चलो इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास देख लेगा, आज इतना ही रखता है तुम लोग के लिए। डन? थैंक यू भैया। चलो। मनाली में बर्फ